नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले फिर से कक्षा 10वां की मॉडल पेपर सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं सोशल साइंस का मॉडल पेपर संख्या 4। हमने पिछले वीडियो में मॉडल पेपर संख्या 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों ये इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज की पहली प्रश्न के साथ। वीडियो के बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है बांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी रेगूर या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या खादर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मध्य रेलवे मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिकंदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर। तो दोस्तों दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के मुंबई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है नेपाल के किस राजा को प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए राजा वीरेंद्र गिरिराज प्रसाद, ऑप्शन बी कोइराला, ऑप्शन सी राजा ज्ञानेंद्र, ऑप्शन नंबर डी राजा महेंद्र। तो दोस्तों 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये क्या राजा वीरेंद्र गिरिराज प्रसाद ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वेस्ट इंडीज ने संघ की स्थापना कब की थी? किसी संघ की स्थापना 1958 में, 1962 में, ऑप्शन सी 1973 या ऑप्शन नंबर डी 1975 में। तो दोस्तों 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1958 में। वेस्ट इंडीज ने 1958 में किसकी स्थापना की? तो संघ की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं के योग को क्या कहलाता है? ऑप्शन उत्पादन, ऑप्शन बी विनियोग, ऑप्शन सी व्यापार या ऑप्शन नंबर डी अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के अर्थव्यवस्था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्वेश्चन गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? ऑप्शन ए एबेनेजर हावर्ड, ऑप्शन बी विलियम, ऑप्शन सी नेपोलियन तृतीय, ऑप्शन नंबर डी हाउसमैन। तो दोस्तों 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एबेनेजर हावर्ड, इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों कहता है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड में। तो दोस्तों 7 का राइट आंसर हो गया। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अभारी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए ह्यूम, ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट। तो दोस्तों 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी, इसका करेक्ट हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी, इसका उमेश चंद्र बनर्जी, इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दास कैपिटल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए एंजेल्स, ऑप्शन बी दोस्तोवस्की, ऑप्शन सी टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या कार्ल मार्क्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए मेजनी ने, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क या ऑप्शन नंबर डी विलियम प्रथम ने। तो दोस्तों 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या बिस्मार्क, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए सिपाही, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी जमींदार या ऑप्शन नंबर डी नाविक। तो दोस्तों 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या था? नाविक था। गैरीबाल्डी क्या था पेशे से? नाविक। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है
रूस के कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1863 या ऑप्शन नंबर डी 1864। तो दोस्तों 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? 1861 इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का था द हिस्ट्री ऑफ द लॉग्स ऑफ वियतनाम किसने लिखी है? ऑप्शन ए हो चिन मी, ऑप्शन बी पान बुआई चाओ चाओ, ऑप्शन बी कुआंग, ऑप्शन डी त्रिथु। तो दोस्तों 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या? पान बुआई चाओ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 कहता है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किस प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1929 लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी 1931 कराची अधिवेशन, ऑप्शन सी 1933 कोलकाता अधिवेशन है, ऑप्शन नंबर डी 1937 का बेलगाम अधिवेशन। तो दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कहता है AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन नंबर डी चित्तरंजन दास। तो दोस्तों 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या? ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? ऑप्शन ए लिटन, ऑप्शन बी रिबन, ऑप्शन सी कर्जन या ऑप्शन नंबर डी इरविन। तो दोस्तों 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्जन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है दोस्तों 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? ऑप्शन ए इंग्लैंड में, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन नंबर डी जापान। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या? इंग्लैंड में चला था। कहाँ? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहती है सीधी लकीरों का अटीला के रूप में किसका चित्रण किया गया था? ऑप्शन ए रेमंड आनविन का, ऑप्शन बी एबेनेजर हावर्ड का, ऑप्शन सी ब्राउन हाउसमैन का, ऑप्शन नंबर डी विलियम हॉर्नबी का। तो दोस्तों 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्राउन हाउसमैन का किया गया था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है पश्मीना ऊन किस जानवर की रोए से बनाया जाता है? ऑप्शन ए भेड़, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी शेर या ऑप्शन नंबर डी भालू। तो दोस्तों पश्मीना 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भेड़ इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए भेड़ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दोस्तों कांडला बंदरगाह किस राज्य में बनाया गया था? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन नंबर डी गोवा। दोस्तों 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। कहाँ? कांडला बंदरगाह कहाँ का? गुजरात है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी हाजीपुर, ऑप्शन सी सोनपुर या ऑप्शन नंबर डी समस्तीपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। हाजीपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है क्वेश्चन नंबर 22 कहता है भारत में दल बदल कानून किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन नंबर डी 1990। तो 222 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी या 1985 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन सी बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो दोस्तों 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या? भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर भारत। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी थी? ऑप्शन ए मार्शल ने, ऑप्शन बी रॉबर्टसन ने, ऑप्शन सी हर्टले विदर्स ने, ऑप्शन नंबर डी सेलिगमैन ने। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर्टले विदर्स ने इसका क्या दिया था
परिभाषा दिया था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है राष्ट्रीय कृषि एवं विकास ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1952, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन नंबर सी 1972, ऑप्शन नंबर डी 1982। दोस्तों 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1982 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बलुई, ऑप्शन बी रेगूर, ऑप्शन सी साल या ऑप्शन नंबर डी पर्वतीय मृदा। तो दोस्तों 26 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। रेगुर मृदा इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा 26 का बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों कहता है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर हो जाएगा 27 का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश का करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है। चलिए आगे बढ़ते 228 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। दोस्तों 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आसाम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों 29 कहता है इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन ए पेट्रोल रसायन, ऑप्शन सी ऑप्शन सी चितरंजन लोको पायलट या ऑप्शन नंबर डी चीनी उद्योग। दोस्तों 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीनी उद्योग इसका सही आंसर हो जाएगा। चीनी उद्योग इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या था दोस्तों निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग कराता है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी सीमेंट या ऑप्शन नंबर डी पटसन। तो दोस्तों 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीमेंट इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्थान में है? ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल या ऑप्शन नंबर डी का था पंचायती राज व्यवस्था। तो दोस्तों 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है लोकसभा निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 542, ऑप्शन बी 544, ऑप्शन सी 543 या ऑप्शन नंबर डी कहता है 545। दोस्तों 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या 543 इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 543 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता है? दोस्तों निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? दोस्तों नेता थे मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह टिकैत या ऑप्शन नंबर डी कहता है चौधरी चरणशेखर। दोस्तों 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा 33 का राइट आंसर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ऑप्शन ए ब्रिटेन में, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन नंबर डी यूएसए में। दोस्तों 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 कहता है किसके फसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता होती है? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी राजशाही, ऑप्शन सी गैर लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर डी तानाशाही। तो दोस्तों 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैर लोकतांत्रिक इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कराता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 हो गया 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है एशिया का पहला निर्यातक
संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन नंबर डी कहता है नेपाल। तो दोस्तों 37 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भारत इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो दोस्तों 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या राजस्थान इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए पटना का, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी शिवहर या ऑप्शन नंबर डी कहता है नालंदा। था दोस्तों 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पटना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन नंबर डी 5। तो दोस्तों 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वैश्वीकरण कितने अंग है? तब 5। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है स्वर्ण भूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ऑप्शन ए ISI, ऑप्शन बी हॉलमार्क, ऑप्शन सी एक मार्क और या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों स्वर्ण भूषण यानी कि सोने की परिशुद्धता के लिए कौन सा मार्क होना चाहिए? तो दोस्तों 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हॉलमार्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी हॉलमार्क। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। ऑप्शन ए अंग्रेजों ने, ऑप्शन बी व्यवसाय प्रधान है, ऑप्शन सी उद्योग प्रधान है, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त तीनों। तो दोस्तों 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजों ने अपनाई थी। कौन सी? फूट डाले और राज करो की नीति अंग्रेज ने अपनाई थी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने कौन सी समिति का गठन किया था? ऑप्शन ए हंटर समिति, ऑप्शन बी डायरेक्टर समिति, ऑप्शन बी माउंटेन्यू समिति या ऑप्शन नंबर डी चेम्सफोर्ड समिति। दोस्तों 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हंटर समिति का गठन किया गया था। सरकार ने कौन सी समिति का गठन किया था? हंटर समिति का गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते 43 के बाद 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है दोस्तों सह का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन विश्वास करना, ऑप्शन सी ऋण लौटाने की क्षमता, ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों या ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों, विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार को सम्मानित व्यक्ति है? प्रोफेसर इकबाल यूनुस, ऑप्शन बी कहता है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन सी मोहम्मद रहीम यूनुस या ऑप्शन नंबर डी कहता है मोहम्मद यूसफीक यूनुस। तो 245 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 का था भारत के सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन नंबर डी 8। दोस्तों 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 वर्गों में बांटा गया है। दोस्तों कितने? 2 वर्गों में बांटा गया। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 के तहत WTO का विस्तारित रूप है यानी कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WTO का वुमेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी कहता है वर्ल्ड टूर ऑर्गेनाइजेशन या ऑप्शन नंबर डी कहता है वीक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों WTO का फुल फॉर्म क्या था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका राइट आंसर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है सूखा किस प्रकार की आपदा है? ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन बी मानवीय आपदा, ऑप्शन सी सामान्य आपदा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से
कोई नहीं। तो दोस्तों 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या, प्रकृति आपदा इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1879 ईस्वी, ऑप्शन बी कहता है 1881 ईस्वी, ऑप्शन सी कहता है 1883 ईस्वी, या ऑप्शन नंबर डी 1850 ईस्वी। तो दोस्तों 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1850 ईस्वी में स्थापना किया गया था। कब? 1850, यानी कि 1850 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। चलिए तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन 50 कहता है BS न्यायपाल कौन थे? ऑप्शन ए नोबेल पुरस्कार विजेता, ऑप्शन बी व्यापारी थे, ऑप्शन सी इंजीनियर थे, या ऑप्शन नंबर डी मजदूर के नेता थे। तो दोस्तों 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या, ऑप्शन नंबर ए नोबेल पुरस्कार विजेता थे। क्या थे? नोबेल पुरस्कार विजेता। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह बड़ा तोहफा है। किसने कहा था दोस्तों? महात्मा गांधी ने, मार्टिन लूथर ने, मोहम्मद पैगम्बर ने, या ईसा मसीह ने। तो दोस्तों 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर ने कहा था। क्या कहा था? मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह सबसे बड़ा तोहफा है। किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 का था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, या ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 कहता है बृहदारण्य क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह, या लाल ग्रह। तो दोस्तों पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। किसके कारण? तब जल सर्वाधिक होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, झेलम नदी, सतलज नदी, या ब्यास नदी। तो दोस्तों 54 का राइट आंसर, 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 हो गया 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी हाजीपुर, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, या ऑप्शन नंबर डी समस्तीपुर। तो दोस्तों 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाजीपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर इसका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों 56 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? ऑप्शन अल्पकाल, ऑप्शन बी दीर्घकाल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या, ए और बी दोनों होता है, अल्पकाल भी होता है और दीर्घकाल भी। चलिए आगे बढ़ते 57 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन 57 कहता है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? ऑप्शन ए मुंबई से पुणे, ऑप्शन बी मुंबई से थाने, ऑप्शन सी मुंबई से अहमदाबाद, या ऑप्शन नंबर डी खड़गपुर से हावड़ा से खड़गपुर। से दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से थाने चलाई गई थी। कहाँ? मुंबई से थाने चलाई गई थी सबसे पहली बार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है भारत में कौन सा राज्य गेहूँ सबसे अधिक गेहूँ उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। दोस्तों 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 कहता है किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी तंबाकू, ऑप्शन सी कपास, या ऑप्शन नंबर डी रबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या, जूट इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है जूट। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तृतीय, या ऑप्शन नंबर डी चौथा। तो दोस्तों 60 का राइट आंसर हो जाएगा चाय उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या, दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा चाय उत्पादन में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, क्वेश्चन नंबर 61, 1971 के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने डैश का नारा दिया था। ऑप्शन है गरीबी हटाओ, ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज, ऑप्शन बी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। थे दोस्तों 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या गरीबी हटाओ आंदोलन का नारा दिया था। क्या दिया था? गरीबी हटाओ आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए दिया था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, नरेगा नरेगा कार्यक्रम के कार्य के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? ऑप्शन है मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी मुरारी की, ऑप्शन सी मुरारी मुरली मनोहर जोशी, ऑप्शन नंबर डी कहता है महात्मा गांधी जी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी से के नाम पर मनरेगा रखा गया था। नरेगा का नाम मनरेगा रखा गया था महात्मा गांधी के नाम पे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, क्वेश्चन नंबर 63, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1950, या इनमें से कोई नहीं। थी दोस्तों 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर 15 मार्च 1950। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63 हो गया 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है, प्लास्टिक मुद्रा का रूप है, प्लास्टिक मुद्रा का रूप है एटीएम और ड्राफ्ट चेक या उपर्युक्त तीनों। तो दोस्तों 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या प्लास्टिक मुद्रा का रूप क्या है? तो एटीएम क्या है? एटीएम कैसा होता है? प्लास्टिक का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 64 के बाद 65 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 कहता है, भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है मुंबई को, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पटना, या ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। से दोस्तों 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 65 हो गया 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, उपभोक्ता उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 मार्च को, ऑप्शन बी 17 मार्च को, ऑप्शन सी 19 मार्च, या ऑप्शन नंबर डी 22 अप्रैल। तो दोस्तों 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या 17 मार्च इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1940, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1907, या ऑप्शन नंबर डी 1920। दोस्तों 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1940 में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? ऑप्शन है 1939। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है, निम्न में से किसी पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन है पंजाब को, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार, या ऑप्शन नंबर डी दिल्ली को। दोस्तों 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिहार को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? ऑप्शन ए राजतंत्र, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी अधिनायकवाद, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। थे दोस्तों 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या लोकतंत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, लोकतंत्र इसका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 हो गया 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 कहते हैं, भूपटल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भूकंप केंद्र, ऑप्शन सी अधिकेंद्र, ऑप्शन सी अनुकेंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या भूकंप केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो भूकंप के नीचे उत्पन्न स्थान को भूकंप केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 71 कहते हैं, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मथुरा में, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी डिगबोई, या ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी। तो दोस्तों 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या डिगबोई इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी डिगबोई। डिगबोई कहाँ है दोस्तों? तो आसाम में है।
आसाम में क्या है, डिगबोई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है, क्वेश्चन नंबर 72, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं? ऑप्शन है 5 जून को, ऑप्शन बी 3 जून को, ऑप्शन सी 3 सितंबर, या ऑप्शन नंबर डी 1 दिसंबर। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 73 का था, सत्ता की साझेदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ से विकसित की गई है? ऑप्शन श्रीलंका से, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बेल्जियम से, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान से। दोस्तों 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या बेल्जियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 का था, तारी विरोध आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? ऑप्शन है बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु से। दोस्तों 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश में। क्या तारी विरोध आंदोलन आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते 74 के बाद 75 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 का था, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन बी कहता है 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन सी कहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, या ऑप्शन डी कहता है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है, क्वेश्चन नंबर 76, लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों का चुनाव का अधिकार किसके पास है? दोस्तों अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग के पास, ऑप्शन बी जनता के पास, ऑप्शन सी आपराधिक छवि वाले लोगों के पास, या ऑप्शन डी का था धन्य धन्य वर्ग के लोगों के पास। दोस्तों 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या जनता के पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 का था, लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं? लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन नंबर डी का था 5 है। दोस्तों 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं? तो 3 होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है, क्वेश्चन नंबर 78, भारत में संघर्ष एवं राज्यों के बीच अधिकार का विभाजन कितने सूची में हुआ है? ऑप्शन ए संघ सूची, किस सूची में हुआ है? ऑप्शन ए संघ सूची में, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी कहता है संघ सूची, राज्य सूची और संबंधित सूची तीनों में, या ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं था। दोस्तों 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या संघ सूची, राज्य सूची और संबंधित सूची तीनों में किया गया है इसका उल्लेख। चलिए दोस्तों 79 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 कहता है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? ऑप्शन लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी प्रजातांत्रिक, ऑप्शन सी राजतंत्र, या ऑप्शन नंबर डी कहते हैं इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों तो नेपाल अभी कैसी है, लोकतंत्र हो चुका है। कब हुआ था? तो 2007 में इसे लोकतंत्र हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है, संघीय व्यवस्था में संघीय व्यवस्था में नौकरी सॉरी संघीय व्यवस्था में कैसी सरकार होती है? ऑप्शन ए दोहरी, ऑप्शन बी एकल, या ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, ऑप्शन सी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 80 का राइट आंसर हो जाएगा, संघीय व्यवस्था में कैसी सरकार होती है? तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोहरी सरकार होती है। कैसी होती है? दोहरी सरकार होती है संघीय व्यवस्था में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस तरह हमने मॉडल पेपर 4 को सॉल्व कर लिया है। मॉडल पेपर 4 को सॉल्व कर लिया है। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सीरीज को ज़रूर फॉलो करें। आप लोग के लिए, आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। मॉडल पेपर सोशल साइंस के मॉडल पेपर 5 को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।